जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजू सोल्यूशन में। मेरा नाम है राजकुमार और मेरा सिलेक्शन टीयर 2.0 में हुआ है। ठीक है, मैं आप लोग का यहाँ पे रेगुलर हेल्प करना चाह रहा हूँ ताकि आपको परेशानी जो भी हो रहा है उनको समाधान मिल सके। आप घबराए नहीं, आपका रिजल्ट हुआ है तो काउंसलिंग भी होगा। चलिए, आज जो कुछ क्वेश्चन लिए हैं, इस क्वेश्चन के अलावा भी अगर आपका डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब देने का हम प्रयास करेंगे। और बहुत से लोगों को हम हेल्प करते जा रहे हैं। और जो भी आपको परेशानी होगा आधार कार्ड वगैरह से, इसके पहले भी 5-6 वीडियो हो चुका है। जो कमेंट आ रहे हैं तो उससे रिलेटिव टोटल चीज क्लियर हो चुका है। ठीक है, नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर के देख लीजिए। अब इन्होंने दौड़ भागने करने की जरूरत नहीं है। क्या है यहाँ पे सवाल, क्या है सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। हम लिए हैं कि फाइल प्रॉब्लम। फाइल, बहुत लोगों को फाइल प्रॉब्लम हो जा रहा है कि सर डॉक्यूमेंट को अरेंज कैसे करना है। ठीक है, फाइल क्या कूट वाला ही लगेगा, कितना सेट रेडी रखेंगे, सेल्फ अटेंडेंस क्या है, एप्लीकेशन क्या लिखाएगा, मतलब विभिन्न बिंदु पर उनका डॉट बना हुआ है। तो मैं ऐसे स्थिति में आप लोग के लिए जो है डॉट क्लियर करना है ताकि आप घबराए नहीं। सबसे पहले तो फाइल आपको जो होना चाहिए, आप प्लास्टिक वाला फाइल रखे होंगे अच्छी बात है, लेकिन फाइल जमा करेंगे जो आप दिखाएंगे वो कूट वाला फाइल रखिएगा। ठीक है, जो खुलने वाला आसानी से होता है। एक में आपको क्या रखना है तो टोटल ओरिजिनल रखना है और दूसरे में आपको फोटो कॉपी रखना है। कम से कम आप लोगों को हम इसके पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं कि 10 से 12 सेट करके फोटो कॉपी रख लीजिएगा। अभी फोटो कॉपी नहीं भी करवाए तो अभी आधार कार्ड और एडमिट कार्ड का सॉरी इन लोग का भी नहीं करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको बीपीएससी के साइड से देगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का तो आपको वाटर मार्क वाला ही हर जगह पे लगेगा। अब क्या है, यहाँ पे बहुत से शिक्षकों का सवाल ये है कि सर जिस समय हम जब अप्लाई कर रहे थे उस समय केवल मार्कशीट था मेरे पास डिग्री नहीं था। डिग्री के लिए अप्लाई किए थे लेकिन उस समय डिग्री नहीं आया था। अब मेरे पास डिग्री आ चुका है लेकिन अब तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो नहीं रहा है, तब क्या करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप है ना, जब आप बीपीएससी के साइट पे जब फॉर्म भर रहे थे तो आप मार्कशीट और प्रोविजनल डाले होंगे, तो वहां से डाउनलोड होगा तो मार्कशीट और प्रोविजनल ही होगा जो वाटर मार्क वाला होगा। लेकिन अगर आपके पास सर्टिफिकेट आ चुका है तो फोटोकॉपी भी सर्टिफिकेट का लगाएंगे और साथ में ओरिजिनल भी रखेंगे। ठीक है, नहीं अपलोड किए थे कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। एक घोषणा पत्र होता है वो लिखा जाता है उसमें, कोई दिक्कत नहीं होगा उससे। समझ में आ गया होगा ये कि डॉक्यूमेंट्स अगर जो भी वाटर मार्क वाला हो वही आप हमेशा, चाहे आप काउंसलिंग में हो 2 सेट वहां लग जाएगा, आप बीआरसी में जाएंगे थोड़ा सर्दी होया हुआ है, आप चाहे स्कूल में जाएंगे, फिर फाइनल ट्रेनिंग में जाएंगे, अगर डाइट में जाएंगे उसके बाद फिर से आपको स्कूल में जहाँ पे आप ज्वाइन करेंगे, यानी हर जगह पे आपको फाइल लगेंगे। लेकिन फाइल कोशिश कीजिएगा कि हर जगह पे वाटर मार्क वाला ही दें, इससे शक के घेरा में नहीं आएंगे, आपका काम आसानी से होगा। ठीक है, और अब जैसे सवाल ये हो जाएगा कि सर मार्कशीट और प्रोविजनल का तो लोगो है, वाटर मार्क है, लेकिन सर्टिफिकेट का नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में मिला था, बाद में लगाए हैं, उस पर वाटर मार्क नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साथ में लगा देंगे जिससे आपको बाद में खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब फाइल में है कि ध्यान दीजिएगा आपको क्या लगाना है। सबसे पहले तो एडमिट कार्ड सबसे पहले होना चाहिए। एडमिट कार्ड, वो एडमिट कार्ड जब एग्जाम दे रहे थे उस पर स्टिकर लगा होगा ट्रू वाला। ठीक है, साथ ही साथ आपको एग्जामिनर का जो होता है वहां पे वेंटिलेटर का साइन वगैरह होता है, वो कोशिश कीजिएगा वही आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उसका 20 कॉपी कर लीजिएगा, बहुत काम आता है, हर जगह पे मांग दिया जाता है। तो उसका फोटोकॉपी हो जाएगा सबसे पहले, ओरिजिनल रखना है, उसका फोटोकॉपी भी करवा लेना है, अपना भी इस पे साइन रहता है। ठीक है, उसके बाद आधार कार्ड लगाना है। उसके बाद 10th क्लास का, ध्यान समझिएगा, 10th क्लास का मार्कशीट लगाना है। उसके बाद अगर आप सर्टिफिकेट लगाए तो सर्टिफिकेट लगा दीजिए, वहां पे प्रोविजनल लगाने की जरूरत नहीं है। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल लगा दीजिएगा। 12th का क्या लगाना है तो पहले मार्कशीट लगाना है, अगर प्रोविजनल दिए तो प्रोविजनल ही लगाना है, नहीं तो सर्टिफिकेट लगा देना है। ठीक है, और अगर आपके पास 12th का मार्कशीट और प्रोविजनल लगाए थे लेकिन अब आपके पास 12 का डिग्री भी आ चुका है तो क्या करेंगे कि पहले 12 का मार्कशीट, उसके बाद प्रोविजनल, उसके बाद जो है सर्टिफिकेट लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाना है तो ग्रेजुएशन का जो है आपके पास मार्कशीट, ग्रेजुएशन का प्रोविजनल
अगर लगाए थे तो वाटरमार्क वाला, और उसके बाद उस सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद जो है आपका लगा देना है, आप बीएड है तो बीएड का मार्कशीट और उसका प्रोविजनल, या डीएलएड है तो डीएलएड का मार्कशीट और उसका प्रोविजनल, अगर सर्टिफिकेट मिल गया तो वो लगा देंगे। उसके बाद है कि अगर आप किससे जा रहे हैं, क्या आप सीटेड से जा रहे हैं तो सीटेड का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों, अगर किन्हीं का नंबर कम है उनका सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो वो मार्कशीट ही लगाएंगे, अगर स्टेट है तो स्टेट का रिजल्ट कार्ड होता है ये लगा देंगे। उसके बाद अगर आप जनरल से हैं तो आपको जातीय आवासीय आय लगाने की जरूरत नहीं है, और है ना, अगर कैटेगरी से है तो जातीय आवासीय आय करंट नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होता है, साल पुराना भी रहेगा तो उसमें आपको जो है 4-4 फोटो जो है फाइल में रखना होगा फोटो, ठीक है। यानी आपको बता देंगे कि 20-30 फोटो कम से कम रख लीजिएगा तो 4 फोटो जमा हो जाता है काउंसलिंग टाइम में, ठीक है। तो फोटो रख लेंगे अपना, साथ में कोशिश करेंगे कि कलम 2-4 रख ले, स्टेपलर रख ले खुद का, गोंद रख ले, और समझिएगा आपको फाइल में जो है सेल्फ अटेंडेंस कहता है, तो ये भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो, सेल्फ अटेंडेंस है ना, अटेस्टेड क्या होता है सर। तो ध्यान देंगे, आपको एगो टाइप का फॉर्म मिलेगा, ध्यान समझिएगा, इसमें जो भी रहेगा कि जो भी जिला रहेगा और टीआरए 3 विद्यालय पदस्थापना प्राप्त करने हेतु लिस्ट रहेगा। शिक्षक का प्रकार, तो शिक्षक का प्रकार कौन सा प्रकार का शिक्षक है, तो बीपीएससी टीआरए 3.0, ठीक है। फिर है बीपीएससी का रोल नंबर, जो आपका रोल नंबर है वो डाल देंगे। विज्ञापन संख्या, तो आपको जब जैसे मान लीजिए कि आपका 24/2024 या शायद 23 था, 23/2024 जब नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ था तो ऊपर में लिखा रहेगा विज्ञापन संख्या। शिक्षक का नाम अपना दे देना है, पिता का नाम लिख देना है, पता आपका एड्रेस लिख देना है, आधार संख्या लिख देना है, फिर व्हाट्सएप ग्रुप मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर दे देना है। विषय, कौन सा विषय से आप सिलेक्ट हुए हैं, अच्छा क्या पूर्व में आप शिक्षक है तो इसमें अगर शिक्षक है तो हाँ लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। इसमें नीचे दिया रहता है कि क्या आप आधार कार्ड लगा रहे हैं तो साइन मारना है, कि बीपीएससी का प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड लगाया है तो हाँ बिल्कुल साइन मारेंगे, मैट्रिक का प्रमाण पत्र लगाया है तो बिल्कुल साइन मारेंगे, मैट्रिक का प्रमाण पत्र तो अगर लगाया है तो हाँ, और नहीं लगा है तो वहां पे आपको नहीं पे लगाना है, ठीक है। आगे इंटर का प्रमाण पत्र, इंटर का अंक पत्र, स्नातक का अंक पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र, स्नातक का अंक पत्र, प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट, ठीक है। जो जो लगा रहे हैं आपको वह डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पे हाँ का चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है, इस साइड में आपको देख रहे होंगे, और इधर में नहीं दिया हुआ आगे। स्टेट बीटेड या सीटेड या दस्ता मूल्यांकन अंक पत्र, तो आप जिससे हैं उस पर टिक कर देंगे, ठीक है। बीपीएससी औपबंधिक नियुक्ति पत्र, जब आपको काउंसलिंग वगैरह होगा उस समय आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला होगा, या जो पहले से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीजें जो है आपको 4 रंगीन फोटो इसमें लगते हैं, ये जमा करना है। तो आप फाइल को समझ गए कि फाइल को आपको कैसे अरेंज करना है, और सेल्फ अटेस्टेड के लिए कुछ नहीं, जितनी भी फाइल मिलेंगे आपको, चाहे 10 का हो, 12 का हो, ग्रेजुएशन का हो, बीएड हो, सीटेड हो, स्टेड हो, सबका फोटोकॉपी होगा। यहाँ पे आपको नीचे में यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा, ठीक है, हर फाइल में कहीं ना कहीं यहाँ नीचे में जगह थोड़ा बहुत रहता है, सेल्फ अटेस्टेड लिख करके वहां पे आपको क्या कर लेना है, साइन कर लेना है, ठीक है, और डेट मार देना है। डेट ना मारेंगे कोई दिक्कत नहीं है, पहले सेल्फ अटेस्टेड लिख करके अपना साइन कर लेंगे। हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि आज काउंसलिंग के लिए गए, काफी भीड़ हो गया, मेरा काउंसलिंग नहीं हो, लेकिन डेट आज का डाल दिए तो दिक्कत हो सकता है ना, इसलिए क्या करेंगे कि सेल्फ अटेस्टेड लिख करके वहां पे आपको साइन कर लेना है, डेट छोड़ देना है, रखनी देखेंगे लाइन में लगा हुआ 2-4 लोग मेरे पीछे है, 2-4 लोग के पीछे है, वहाँ पे डेट मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ऐसे में आपका डॉक्यूमेंट्स बर्बाद नहीं होगा, ऐसे लिख भी देंगे तो भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो फाइल से रिलेटिव अगर किसी को और भी प्रॉब्लम है तो घबराइए नहीं, कमेंट कीजिए, आपको जवाब दिया जाएगा। और ये समझिएगा कि अगर आपके पास कोई फाइल वगैरह मतलब आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे किसी का 10th क्लास का ही जो है सो सर्टिफिकेट नहीं है, तो उनको डाउट लग रहा है कि मेरा काउंसलिंग होगा कि नहीं, काउंसलिंग होगा। हाँ, एक आपको एफिडेविट लिखवा लिया जाएगा वहाँ पे कि इस है ना 10th क्लास का सर्टिफिकेट जमा नहीं किए हैं, 6 महीना साल भर के बाद आप जमा कर दीजिएगा, आपको एक घोषणा पत्र लिखाया जाता है, तो इसे घबराना नहीं है। आपको घोषणा पत्र कैसे लिखाया जाएगा हम अगली वीडियो में जो है वो क्लियर कर देंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको हमेशा जानकारी मिलता रहेगा सटीक। ये कंप्लीट हो गया फाइल के बारे में। 5 फाइल कम से कम जो है इस टाइप का फाइल खरीद लीजिएगा, और कोशिश करेंगे कि अभी खरीद ले, क्योंकि जहाँ पे आपको काउंसलिंग होगा वहाँ पे जल्दी दुकान नहीं मिलता, अगर मिलेगा भी दुकान
तो यही जो मार्केट में अगर 20-30 रुपये मिल जाएगा तो वहाँ पे हो सकता है कि कीमत उसकी बढ़ा के मिल ले 50-60 रुपये ले। तो ऐसी स्थिति में आप घर से ही खरीद लें, अच्छा रहेगा। और ठंड का मौसम है तो अगर आपको डाइट मिल गया तो आपको रहने का खाने का सुविधा कोई दिक्कत नहीं होता है। आपको 14-15 दिन का वहाँ ट्रेनिंग होगा, उसके बाद स्कूल में टैग होगा। लेकिन अगर आपको बीआरसी टैग कर दिया जाता है तो बीआरसी से डायरेक्ट आप स्कूल में चले जाते हैं, जहाँ पे आपको रहने का खाने का व्यवस्था खुद ही करना होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि घर से निकलते समय जो है ठंडा वाला जो सामान होता है, जैसे जैकेट हो गया, जूता वगैरह हो गया, मफलर वगैरह हो गया, आपको कंबल वगैरह हो गया, ये कोशिश करेंगे कि ले लें, ठीक है। हाँ, एक अपने साथ गार्जियन को लेकर के आएंगे जब तक काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग होने के बाद आप जहाँ पे आपको बीआरसी टैग मिलेगा, बीआरसी के बाद आप स्कूल के आसपास में रूम वगैरह ले लेंगे, तो जो साथी अपने घर ही चले जाएंगे, वो अपना ट्रेनिंग करता रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे सामान की भी रक्षा हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे सामान हो जाएगा, आपको अंदर सामान ले जाने नहीं दिया जाएगा। एक बैग जाएगा जिसके साथ डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन बाकी सामान किसी को देखना हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके भाई हैं, पिताजी हैं या दोस्त है वैसे तो विश्वसनीय है, तो उनको साथ में ला सकते हैं। काउंसलिंग के समय आपको बहुत हेल्प मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। वीडियो में बने रहेगा, कोशिश कर रहे हैं जितना अपने तरीका से हो बेहतर करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि घबराए नहीं, क्योंकि घबराने से समस्या का समाधान नहीं होता है, ठीक है। कितना सेट फाइल रेडी कर लेना है, तो आपको बता चुके कि है ना, फोटो कॉपी जो करवा लेना है 12-12 सेट 10-10 सेट करवा लीजिएगा जब आपको ऑप्शन देगा पीवीसी की साइड से। लेकिन अभी जो मिनिमम जो रूम में है 5 फाइल सेट क्लियर कर लीजिएगा, 5 सेट फोटो वाला फाइल कर लीजिएगा। दो आपको डीआरसीसी में ही लग जाएगा, फिर आपको बीआरसी में टैग होगा वहां लग जाएगा, और बीआरसी से अगर स्कूल में टैग कर देता है वहां लग जाएगा। और एक रखेंगे अपने पास आपको, ताकि हमेशा काम पड़ता रहे, कहीं भी कोई भी अधिकारी वगैरह आएगा तो आपको खोज दिया जाता है। बैंक अकाउंट एसबीआई, देखिए बहुत लोगों का कमेंट भी आ रहा है कि सर अकाउंट अभी नहीं खुलवाए हैं, अकाउंट कब खुलवाएंगे सर, सैलरी अकाउंट नहीं खुल रहा है। तो ऐसी स्थिति में घबराना नहीं है। देखिए जो आपका अकाउंट खोला जाता है नॉर्मली वो सेविंग अकाउंट होता है। तो जब आपका सैलरी, जब आप अकाउंट, पहले तो अभी आपको काउंसलिंग वगैरह होगा, ट्रेनिंग वगैरह होगा, उसके बाद आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, ज्वाइनिंग लेटर जिसे बोलते हैं। उसके बाद आप फाइनली आप स्कूल में ज्वाइन करेंगे। जब आप स्कूल में ज्वाइन करेंगे आपका रजिस्टर पे हाजिरी बनना शुरू हो जाएगा, आपको आईडी वगैरह मिल जाएंगे। उसके बाद प्राण नंबर शिफ्ट होता है, प्राण नंबर एक होता है, उसी के माध्यम से आपको सैलरी भी आएगा। तो जब प्राण नंबर शिफ्ट होता है उस समय ही बैंक और पैन नंबर वगैरह की जरूरत पड़ती है। अभी आपको काउंसलिंग में अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो घबराइएगा नहीं, ठीक है, बाद में भी खुला सकते हैं। लेकिन ये होता है कि काउंसलिंग के जस्ट बाद आपको स्कूल में टैग कर दिया जाता है, ट्रेनिंग दे दिया, तो समय आपको मिलता नहीं है ना। और काउंसलिंग ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, फिर आप स्कूल में ज्वाइन करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप घर से काफी दूर है, वहां पे आपको समय नहीं मिलता है अकाउंट खुलवाने के लिए, तो परेशानी हो सकता है। इसलिए कोशिश करेंगे कि अभी एसबीआई में ही अकाउंट खुलवा लें। वहां से आपको एसबीआई का क्या मिलेगा, एक चेकबुक भी मिलेगा जो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आएगा। तो चेकबुक भी आने में क्या होता है, समय लग जाता है, इसलिए खुलवा लें। कोशिश करें कि अभी आपको समय अच्छा मौका मिला हुआ है। अब ये सवाल ये है कि बैंक अकाउंट एसबीआई में, देखिए ट्रेजरी ऑफिस आप लोग जानते होंगे, तो एसबीआई ही डील करते वगैरह। तो अगर आपको जो है समय पे एकदम चाहिए, क्योंकि अगर अदर अकाउंट रहेगा तो उसको पहले वेरीफाई होता है, तो ऐसी स्थिति में उनका पेमेंट जो है 2-4 दिन लेट भी हो सकता है, परेशानी का सामना कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि टाइम में पेमेंट भी आता रहे, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो एसबीआई में ही अकाउंट खुलवाएंगे। और दूसरे अकाउंट भी चलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, चलेगा, लेकिन थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए एसबीआई का ही अकाउंट का सलाह दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा बात। अगर आपको जिद है कि नहीं हम एचडीएफसी का ही देंगे तो एचडीएफसी का ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि एसबीआई का ही खुलवा लें। और बात ये कर रहे थे कि जो भी अकाउंट होता है ना वो सेविंग अकाउंट खुलता है नॉर्मली रूप से। अभी आप कहेंगे कि सर मैनेजर को बोलेंगे कि मेरा सैलरी अकाउंट कर दिए, तो नहीं करेगा। वो कब होगा, जब आप ज्वाइनिंग कर लेंगे, प्राण नंबर शिफ्ट होगा, आपका पेमेंट आना शुरू हो जाएगा, तो विद्यालय पदस्थापना पत्र एक होता है या नियुक्ति पत्र होता है, ठीक है, या औपबंधिक नियुक्ति पत्र होता है। तो उसमें किसी एक लेटर को लेकर के जाएंगे और आधार कार्ड और बैंक का पासबुक और औपबंधिक नियुक्ति पत्र बोलिए या विद्यालय योगदान पत्र लिए, कोई एक दे देंगे मैनेजर को, फोटोकॉपी करा करके बोलिएगा सर मेरा जॉब इसमें लग चुका है, मेरा ये जो अकाउंट है इसी में सैलरी आएगा, इसलिए सेविंग अकाउंट को सैलरी अकाउंट में चेंज कर दीजिए। वो आपको 2 मिनट में कर देगा।
ठीक है। तो इस सैलरी अकाउंट से लिए आपको घबराना नहीं है। अगर ना भी आप करवाते हैं सैलरी अकाउंट में तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका पेमेंट आता रहेगा। सेविंग अकाउंट में कोई दिक्कत होने वाला, अगर सैलरी अकाउंट ना करवाते हैं तो भी, अगर सैलरी अकाउंट करवाते हैं तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपको फ्यूचर में बैंक के द्वारा बहुत सारे जो है आपको सुविधाएं मिलती है। आप चाहेंगे तो बैंक में अगर 6 महीना पेमेंट आ जाता है रेगुलर, ठीक है, उस अकाउंट पे, तो आप होम लोन ले सकते हैं, आप कई प्रकार का लोन मिल सकता है, बैंक आपको प्रोवाइड कर देती है, ठीक है, इसलिए बोला जाता है। समझ में आ रहा? चलिए, और एसबीआई ज्यादातर के कर्मियों के लिए एसबीआई अकाउंट ही सबसे ज्यादा सुविधाएं देती है। तो मूल कारण ये है कि जब से ज्यादा सुविधा मिलता है, सबसे आसानी से पेमेंट आ जाता है, तो एसबीआई का ही सहारा ले। आगे सीटेट में कम नंबर है, तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम इसके मुद्दे पे बात किए थे कि सीटेट के लिए देखिए थोड़ा सा और हम कोशिश करते हैं इस वीडियो में भी बता दें, क्योंकि बहुत से आज शिक्षक जो आलसी हो चुके हैं, ये वीडियो देख करके दूसरा वीडियो देखना नहीं चाहते हैं। तो अभी हम इसके बारे में बात किए थे सेंट्रल के लिए, ध्यान दीजिएगा, समझा दे रहे हैं, ठीक है, और है बिहार के लिए। आपको चाहे मेल हो, ठीक है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, इनके लिए जो है कितना नंबर चाहिए, तो 90 नंबर चाहिए। सेंट्रल के लिए जो सीटेट है पासिंग मार्क होना चाहिए, वो मेल या फीमेल के लिए कितना 90 नंबर आना चाहिए। ओबीसी हो या एससी हो या एसटी हो या पीएच हो, इन सब का जो पासिंग मार्क है वो अगर 55% निकालते हैं तो 82.5 आता है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि 82.5 ना देकर के हम 82 पे ही पास माना जाएगा, लगभग में होता है पॉइंट, तो उससे घबराना नहीं है, वो आपको 82 पे ही पास कर दिया जाता है। इसके डिजी लॉकर पर आपको मार्कशीट भी मिलेगा और साथ ही साथ इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा, तो घबराइएगा नहीं। अगर आप फॉर्म अप्लाई करते समय मार्कशीट ही डाले थे, सर्टिफिकेट नहीं डाले थे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जो सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा तो कर लीजिएगा, और काउंसलिंग समय में मार्कशीट के साथ साथ जो है सर्टिफिकेट भी लगाएगा, क्योंकि वेरीफाई जो होगा वो सर्टिफिकेट के माध्यम से ही होता है। लेकिन आप वाटरमार्क तो मार्कशीट पे होगा, डिजी लॉकर पे, है ना, और सर्टिफिकेट पे तो होगा नहीं, लेकिन आपको साथ में लगा देना है। अच्छा, बिहार की अगर हम बात करें तो आपको बता चुके थे अभी इसके पहले वाले वीडियो में, मेल के लिए 90, ठीक है, और फीमेल के लिए जो है वो आपका कितना है, तो 82। बिहार में महिलाओं के लिए जो जनरल से आते हैं, ये सब कौन कैटेगरी के हैं, ये जनरल के लिए बता रहे हैं, ठीक है, ये दोनों जनरल के लिए, तो इनके लिए कितना 82 पे ही बिहार में पास मारा जाता है। अच्छा, ये आ गया ओबीसी वगैरह, जिसमें ओबीसी में अधिकतर कास्ट जितना भी बीसी वर्ग जो भी आ जाते हैं टोटल आ जाते हैं, तो इनको कितना नंबर चाहिए, इनको 82 नंबर चाहिए। लेकिन बिहार गवर्नमेंट और भी छूट दे देती है, किसको, जो एसी है, जो एसटी है या पीएच है, इनको जो और छूट दे करके इनको पास मात्र 75 नंबर पे कर देती है गवर्नमेंट। इसका आपको सीटेट के माध्यम से सिर्फ मार्कशीट मिलेगा, आपका सर्टिफिकेट जो 75 नंबर लाए होंगे उनका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, लेकिन आप बिहार में पास हैं, आपको 75 नंबर है, 76 नंबर है और एससी से है, तो आपका जॉब लगेगा, घबराना नहीं है। ये सेंट्रल के लिए नहीं है, लेकिन बिहार के लिए है एलिजिबिलिटी, ठीक है, कंप्लीट है, सब डाउट आपको क्लियर हो रहे होंगे। आगे, बीएड या डीएलएड करते समय अपेयरिंग में सीटेट पास किए हैं तो क्या होगा, ध्यान समझेंगे। जब बीएड आप कर रहे हो, जैसे मान लो कि 20-22 किसी का सेशन होगा, और 20-22 सेशन है, 2021 में वो फॉर्म भर दिए सीटेट का, और उसी बीच वो पास कर गए हैं, और जब फॉर्म भर रहे थे तो अपेयरिंग डाले होंगे, ठीक है, और उनका जो बीएड क्लियर हो रहा है तो 2022 में क्लियर हो रहा है, लेकिन सीटेट 1 साल पहले ही पास कर गए, तो क्या उनको काउंसलिंग में कोई परेशानी होगा, तो बिल्कुल परेशानी नहीं होगा। ये जब ऊपर से ही आदेश है, ऑर्डर है कि आप अपेयरिंग में फॉर्म भर सकते हैं, आप सीटेट पास कर सकते हैं, तो इसको कोई रोक नहीं है। इसका डीबी में यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, काउंसलिंग में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, चाहे आप डिग्री क्लियर करने के बाद आप सीटेट किए हो या डिग्री के दौरान ही अपेयरिंग में ही आप पास कर लिए हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि जितनी भी बातें हम बताए हैं अपने ढंग से बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास कीजिए। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी बातों को समझ पाते हैं। अगर इसके अलावा भी आपका कोई और डाउट बचा हुआ है तो कमेंट कीजिए, उसका हम जवाब देने का प्रयास करेंगे।
ठीक है, 100%। और चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कोशिश कीजिए कि ताकि शेयर कर दे वीडियो को, ठीक है, जिससे ये होगा कि आपके रिलेटिव में जो भी परेशान हो रहे होंगे इसको लेकर के भी PSC TRE 3.0 को उनका डॉट से संबंधित तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबको जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।